हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीएस प्रैक्टिस सेट 5 शुरू करेंगे। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि बीएसएफ हेड मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो का फॉर्म किस किसने डाला है। आपको बता दूं कि बीएसएफ ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें वह फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जगह पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो आप जल्दी से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर है? तो ये है श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का लॉन्चिंग रेंज है और श्रीहरिकोटा या पुलिकेट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1 अक्टूबर 1971 में हुई थी। इसका आंसर है श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? तो कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? ऋतुसंहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम। ये तीनों ही महाकवि कालिदास के ग्रंथ हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत की पहला युद्ध 20 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि पानीपत भारत के किस राज्य में है। तो पानीपत भारत के किस राज्य में है? ये हरियाणा राज्य में है। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया। तो पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? 3, जो मैंने आपको बता दिए। फोर्थ क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो इनमें से जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में किसको भेजा? तो उन्होंने विलियम हॉकिंस को 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? तो इन्होंने सबसे पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहली बार नहर सिंचाई व्यवस्था शुरू करी। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश के संस्थापक थे बैलोल लोदी और खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। और रजिया सुल्तान गुलाम वंश पर इन्होंने राज किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर जाता है? तो नेशनल हाईवे 6 कहाँ से होकर जाता है? यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। NH5 उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरता है। NH7 की बात करी जाए तो यह यूपी, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। आपको बता दूं कि NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। और NH 966B भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है जो तमिलनाडु के वेलिंगटन से कोची तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,
दक्षिण अमेरिका में अमेज़न द्रोणी में कौन से वन हैं? तो अमेज़न द्रोणी में कौन से वन है? रेन फॉरेस्ट। विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं अमेज़न द्रोणी में। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है इनमें से? तो नाग भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। क्वेश्चन 9, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो ये आपने मोनालिसा की तस्वीर काफ़ी बार देखी होगी। तो इसके चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। प्रकाश का रासायनिक धूम कोरे में हमेशा होता है। जब हम प्रकाश में रासायनिक धूम प्रक्रिया करते हैं तो उसमें प्रमुख घटक ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट आदि ये हानिकारक प्रभावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इनमें से इसमें कौन सा आंसर है? ओजोन। ओजोन हमेशा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो ये फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। पेसो फिलीपींस की मुद्रा है और डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। यूरो, यह मुद्रा यूरोपीय संघ के 19 सदस्यों की आधिकारिक मुद्रा है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देश में यूरो मुद्रा पाई जाती है। येन जापान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है 12, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो गुजरात सल्तनत का संस्थापक अहमद शाह थे। अहमद शाह प्रथम थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अहमद शाह। इन्होंने ही साबरमती के किनारे 1413 ईस्वी में अपने ही नाम से अहमदाबाद नगर की स्थापना करी और उसे अपने साम्राज्य की राजधानी भी बनाया। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की? तो व्हाट्सएप ने अपने यूपीआई के लिए 5 बैंकों से साझेदारी करी। उसमें से 5 बैंक हैं भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। इनके साथ में व्हाट्सएप ने साझेदारी करी और व्हाट्सएप के संस्थापक हैं जैन कूम। जैन कूम व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ? तो यह है ग्रेटा थनबर्ग को मिला। इसका आंसर है ए, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली हैं और इन्हें इन्वायरमेंटल एक्टिविटी के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार प्राप्त हुआ। 15 क्वेश्चन है, इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया? तो इससे अलग होने का निर्णय पोलैंड देश ने लिया। इस्तांबुल कन्वेंशन महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए एक परिषद बनाई जिसे इस्तांबुल कन्वेंशन कहते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और चीन की राजधानी है बीजिंग और पोलैंड राजधानी है वार्सो। अगला क्वेश्चन है 16, एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ? तो इसमें कौन सा देश शामिल हुआ? इसमें चीन देश शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि के तहत
छोटे हथियारों से लेकर युद्ध टैंक, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के व्यापार के लिए नियम बनाने का प्रावधान है। इस संधि में सदस्य देशों पर प्रतिबंध है कि वे ऐसे देशों को हथियार ना दें जो नरसंहार, मानवता के प्रति अपराध या आतंकवाद में शामिल होते हैं। तो इसीलिए यह संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संघ बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और कंबोडिया की राजधानी है पनोम पेन और चीन की राजधानी मैंने बताई दी है कि बीजिंग है और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, डोगर बैंक कहाँ स्थित है? डोगर बैंक कहाँ पर है? यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। डोगर बैंक कहाँ है? यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। डोगर बैंक इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 16 किलोमीटर दूर उत्तरी सागर के उथले क्षेत्र में एक बड़ा सैंड बैंक है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर ए, अटलांटिक महासागर। 18 क्वेश्चन है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक वोट भारत में डाली जाती है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत है। भारत में मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1999 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1990 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार मिला। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। चीन की राजधानी है बीजिंग। अगर इसी तरीके से हम बार बार राजधानियों को पढ़ेंगे तो हमें राजधानी जल्दी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। तिलहन किस क्रांति से संबंधित है? तिलहन पीली क्रांति से संबंधित है। मछली नीली क्रांति से संबंधित है और दूध श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किससे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।